जय श्री कृष्ण। मैं हूँ चारू और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स जो यूके में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहने वाली है। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी में 2 इंटेक होते हैं, एक है सितंबर इंटेक और एक है जनवरी इंटेक। तो अभी चल रहा है ये अगस्त, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो है सितंबर। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे नए आने वाले स्टूडेंट्स यानी कि सितंबर इंटेक में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मुझे यहाँ पर 12 साल हो गए हैं और प्लस मैं 2004 से लेके 2013 तक एज ए इमिग्रेशन कंसल्टेंट काम किया करती थी, पर अभी मैंने ये काम करना छोड़ दिया है। तो प्लीज़ पर्टिकुलरली इमिग्रेशन के बारे में आप मुझे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करते और हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट है एयरपोर्ट पिकअप। तो एयरपोर्ट पिकअप जो है वो नॉर्मली यूनिवर्सिटी अरेंज कर देती है, और सपोज़ यूनिवर्सिटी अरेंज नहीं भी करती तो आप जो एजेंट के थ्रू यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप आते हो तो वो एजेंट है वो आपके लिए एयरपोर्ट पिकअप अरेंज करके देता है। मान लो कि ये दोनों में से कोई भी पॉइंट नहीं हुआ, कोई भी दोनों में से कोई भी बात नहीं हो पाई, तो आप हीथ्रो एयरपोर्ट पे आते हो तो वहाँ से आपको बहुत सारी बस मिल जाएगी, ट्यूब मिल जाएगी आपके डेस्टिनेशन, मतलब आपको जहाँ पर जाना है वहाँ तक। सेकंड ऑप्शन है आप लंदन में नहीं हो और कोई और स्मॉल टाउन में जाना है तो हीथ्रो एयरपोर्ट से आपको कोच मिल जाएगी, उसका आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हो और वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो टिकट को। और लास्ट पॉइंट है आप कैब बुक कर सकते हो। कैब में आपको उबर की ऐप आपको इंस्टॉल करनी है, तो वो इन फ्यूचर भी आपको वो काम आएगी। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट एयरपोर्ट पिकअप का, ठीक है। तो फिर चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है एकोमोडेशन। सबसे बड़ा मंथली कॉस्ट जो है वो है एकोमोडेशन, यानी कि आप फ्लैट रेंट पे लेते हो या फिर घर रेंट पे लेते हो, या फिर मान लो कि शेयरिंग में आप रूम अकोमोडेट करते हो, तो उसका सबसे बड़ा कॉस्ट है। तो मेन सिटी की बात करें तो वो है लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लीड्स, लेस्टर। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो वहाँ पर आपको इजीली एकोमोडेशन तो मिल ही जाएगा। ये जो मंथली कॉस्ट है वो डिपेंड करती है आप कौन सी सिटी में रहते हो, और सिटी में भी आप कौन से एरिया में रहते हो, फ्लैट लेते हो, रूम लेते हो, घर लेते हो, क्या लेते हो, और उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, मतलब कि कितना बड़ा है उसके ऊपर उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है। तो एवरेज रेंट की बात करूं, मतलब कि 1 BHK आप फ्लैट मान लो आप लेते हैं, और मैं फॉर एग्जांपल लंदन की बात करूं तो लंदन में आप 1 BHK फ्लैट आप रेंट पे लेते हो तो उसकी कॉस्ट आएगी अराउंड मंथली 800 to 1000 पाउंड, ठीक है। ये है मंथली कॉस्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो थर्ड पॉइंट में आता है कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी। तो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी आपने घर ले लिया यानी कि फ्लैट ले लिया, मतलब जो भी ले लिया। सपोज़ आप रूम लेते हो तो वो तो सारा इंक्लूड होता है, आपको सिर्फ रूम का रेंट ही देना होता है, वो यूटिलिटी बिल के साथ इंक्लूड होता है। पर अगर आप 1 BH का फ्लैट आपने ले लिया तो उसके साथ यूटिलिटी कॉस्ट कितनी आएगी वो आपको मैं बताती हूँ। तो यूटिलिटी में मेनली होता है गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ये इसका मंथली कॉस्ट, मतलब ये 3 बिल आएंगे आपको, तो सबका मिला के आपकी कॉस्ट हो जाएगी 150 से लेके 250 तक। ये सारी कॉस्ट है मंथली कॉस्ट। तो ये मंथली कॉस्ट तीनों का मिला के हो गया। कहीं कहीं वाटर का जो होता है वो फिक्स अमाउंट होता है, और कहीं पर
वाटर का आप जितना वाटर यूज़ करते हो उसके ऊपर बिल आता है। पर ऑन एन एवरेज आपकी तीनों की कॉस्ट मिला के 150 से लेके 250 तक, आई मीन 250 पाउंड तक आपका मंथली कॉस्ट यूटिलिटी का हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, और वो है इंटरनेट की कॉस्ट। आप रूम लेते हो तो इंटरनेट की कॉस्ट तो इंक्लूड होती है, मतलब जो घर में वाईफाई यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट इंक्लूड होती है। पर अगर आपने 1 BHK फ्लैट ले लिया तो आप इंटरनेट कॉस्ट कितनी आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। इंटरनेट जो है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो हमारा कोई काम चलता नहीं है। तो पहले बात करते हैं मोबाइल के इंटरनेट की। तो मोबाइल का जो डेटा है वो आपको लेना है, तो वो आपके अलग अलग प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए बहुत सारी यहाँ पर वेबसाइट है, मतलब सिम ओनली के लिए। तो आपको उनके साथ कॉस्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और आपको जो अच्छा लगे, कितने GB डेटा चाहिए उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। सिम ओनली की बात कर रही हूँ, इसमें मोबाइल इंक्लूड नहीं है। और विथ मोबाइल जाते हो तो उसका भी अलग अलग प्लान है, वो सारी वेबसाइट के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं सिम ओनली की बात करूँ तो नॉर्मली 10 GB की बात करूँ, जो मेरा है उसकी बात करूँ तो मेरा है 11 पाउंड मंथली, जस्ट ओनली डेटा। ठीक है, विदाउट फ़ोन। तो ये हो गई मोबाइल की बात, मोबाइल डेटा की। और अब हम चलते हैं इंटरनेट, मतलब घर का वाईफाई का इंटरनेट जो होता है उसकी मंथली कॉस्ट कितनी होगी। तो उसकी मंथली कॉस्ट अराउंड, उसकी भी बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, वो भी डिपेंड करती है स्पीड के ऊपर और कंपनी के ऊपर। वो भी आपको चेक करना पड़ेगा प्लान और स्पीड के ऊपर। तो नॉर्मली हम पे करते हैं 37 पाउंड मंथली वाईफाई, और साथ में कुछ एशियन चैनल नहीं है, आपको वो एशियन चैनल के साथ चाहिए उसका पैकेज, तो वो भी आपको अलग अलग मिल जाएगा, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। तो मैं सिंपल वाईफाई की बात कर रही हूँ, तो वो है अराउंड 35 to 40 पाउंड के आसपास। तो ये हो गई इंटरनेट, मोबाइल और घर के वाईफाई की कॉस्ट की बात। ओके, तो अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो फिफ्थ पॉइंट है टीवी लाइसेंस का। तो टीवी लाइसेंस जो है, अगर आप टीवी लेते हो तो आपको टीवी लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि सपोज आप लाइव कोई भी प्रोग्राम देखते हो, मान लो कि आपने क्रिकेट का मैच लाइव देखा आपके फ़ोन के ऊपर या फिर आपके टीवी के ऊपर, तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो और कोई भी मतलब फ्री व्यूज़, मतलब BBC के ऐसा कुछ भी आपने देख लिया तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो उसकी पेनल्टी चार्ज है 1000 पाउंड। तो आपको टीवी लाइसेंस लेना ज़रूरी है, और इसकी बहुत नॉमिनल कॉस्ट है। तो मेरे ख्याल से सबको लेना चाहिए टीवी लाइसेंस, मतलब जो भी टीवी है जिसके पास भी, तो आपको टीवी लाइसेंस लेना चाहिए। तो उसकी कॉस्ट है ईयरली 160 पाउंड। तो मान लो कि 13-14 पाउंड आपका मंथली कॉस्ट आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई टीवी लाइसेंस की बात। 6 पॉइंट की बात करें तो वो है हेल्थ केयर। तो वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सबको पता है। तो मैं इसके लिए आपको बताती हूँ कि आप जब स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर हेल्थ सरचार्ज आपको भरना पड़ेगा। उसकी स्टूडेंट की है वो ईयरली कॉस्ट है ऑलमोस्ट 470 पाउंड। यूके में लैंड करते हो उसके बाद आपको भरना पड़ेगा। और आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ के एरिया में जो भी आपका जनरल प्रैक्टिशनर जो उसको बोलते हैं GP, उसके वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और कुछ भी आपको होता है तो आपको पहले आपके GP के पास, यानी कि आपके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और वो सजेशन करते हैं। उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, सिंपल आपको अपॉइंटमेंट बुक करवा के GP को मिलना है। पर वो जो प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसकी कॉस्ट जब आप फार्मेसी में जाते हो दवाई लेने, तब वहाँ पर आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया उसकी कॉस्ट की बात।
वो है अराउंड 8.5 पाउंड आई थिंक पर प्रिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया। और इन केस आपको मतलब कुछ हुआ और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। वहाँ पर दवाइयाँ भी आपको उसका भी मतलब चार्ज नहीं लगेगा। और कुछ सर्जरी होती है, कुछ ऑपरेशन होता है, कुछ भी होता है तो उसका कोई भी चार्ज नहीं है, टोटली फ्री है। ठीक है, तो ये हो गया हेल्थ केयर के बारे में। पर आपको यहाँ पर आके जीपी के पास रजिस्टर करना पड़ेगा और उसका NHS का नंबर आएगा, वो आपको लेना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट की तरफ, तो वो है आपका NI नंबर, तो नेशनल इंश्योरेंस नंबर। तो यहाँ आओगे आप, जब भी लैंड करोगे उसके थोड़े दिन बाद आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई करने पड़ेगा। ये 1 टाइम ही आपको मिलता है। मतलब मान लो कि अभी आप 2 साल यहाँ पर है, फिर वापस कहीं और चले गए, फिर वापस आते हो तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, आपका नंबर वो लाइफ टाइम सेम रहता है। तो वो NI नंबर है, वो जॉब के लिए और सब कुछ यहाँ पर एंटर होते हो ये एंट्री में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। तो आपको वो कार्ड जो आता है, आप अप्लाई करते हो उसके बाद एक कार्ड मिलेगा आपको बाय पोस्ट, तो वो कार्ड आपको रखना पड़ेगा। तो जॉब करने के लिए जाते हो तो वो NI नंबर मस्ट है। उसके ऊपर से आपका नेशनल इंश्योरेंस मतलब आपका टैक्स और वो सब डिटेल आपकी जो है वो वहाँ से होती है। मतलब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो आते ही आपको ये NI नंबर लेना है और NHS में रजिस्टर्ड होना है। तो ये 2 चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलते हैं आगे 8 पॉइंट की तरफ। वो 8 पॉइंट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो मेन सिटी है यानी कि लंदन, बर्मिंघम, लेस्टर और लीड्स, मैनचेस्टर, वहाँ पर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा, बस और ट्यूब। लेस्टर में नहीं है ट्यूब्स, पर मैं ऐसे मतलब बिग सिटी की बात करूँ तो ये सब, लेस्टर नहीं। तो लंदन में आपको मिल जाएगी ट्यूब और बस। उसका आपको लेना है पास, मंथली या वीकली पास आपको लेना पड़ेगा। और आप कौन से जोन में जाते हो उसके डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1-2 का पास लेते हो या 1-5 का पास लेते हो तो उसकी अलग अलग प्राइस होती है। पर आप ट्यूब का पास लेते हो तो बस उसमें फ्री है। ठीक है, तो ये हो गया। मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा आपको जोन लेना है, या सिर्फ आप बस का ट्रैवल करते हो या बस ट्यूब दोनों का ट्रैवल करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पास लेना है। तो वो आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। पर उसकी मंथली कॉस्ट आई थिंक, मतलब वो भी डिपेंड करता है आपको कहाँ तक जाना है, मतलब कौन से जोन में जाना है और ये सब। तो मैं वीकली बात करूँ, नॉर्मल बस और 2 जोन की, 3 और 4 जोन की या 4-5 जोन की, तो नॉर्मली 30 पाउंड के आसपास वीकली उसकी प्राइस आ जाएगी। तो ये हो गया। आप सिंगल मतलब बस का ट्रैवल भी ले सकते हो, मतलब सिंगल टिकट लेके ट्रैवल भी कर सकते हो। कहीं आना जाना है, आप रोज़ नहीं जाते तो सिंगल टाइम आप पे करके भी ट्रैवल कर सकते हो, या फिर रिटर्न टिकट भी आप ट्रैवल कर सकते हो रिटर्न टिकट में भी, या फिर आप डे पास भी ले सकते हो, फुल डे पास मतलब होल जोन का, ऐसा भी होता है। वो सब आपको जब आप ट्रैवल करते हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और टाइम के ऊपर ऑफ पिक और पिक आवर्स में भी अलग अलग प्राइस होती है। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। और अब चलते हैं 9th पॉइंट की तरफ, वो है कॉस्ट ऑफ फूड। कॉस्ट ऑफ फूड की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे बड़े सुपरमार्केट है, 24 आवर्स चलते हैं। उसमें आ जाता है आजदा, सेंसबरी और टेस्को। अल्डी और लिडल जो है छोटा वाला मतलब सुपरमार्केट है, पर वो 24 आवर्स नहीं चलता, वो मे बी 7 o'clock या 8 o'clock बंद हो जाता है। तो सुपरमार्केट में से आपको बेसिक जो नेसेसिटी है, लाइक दूध है, ब्रेड है, अंडे है, वो सब आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो उसकी बहुत कॉस्ट नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है। फूड यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। महंगा है तो हमारी इंडियन ग्रोसरी। यहाँ पर
इंडियन ग्रॉसरी थोड़ी महंगी मिलती है इंडिया के कंपेयर से, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप पाउंड में अर्न करते हो। तो इंडियन ग्रॉसरी के लिए आपको जाना पड़ेगा इंडियन शॉप में। तो लंदन में बहुत सारी इंडियन ग्रॉसरी शॉप अवेलेबल है। आप इलिंग रोड पे जाओगे तो छोटी बहुत सारी ऑफ लाइसेंस शॉप आपको मिल जाएगी। फिर वहाँ पर वीबी है, फ्रूट एशिया है, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और कहीं एरिया में रहते हो लाइक साउथ हॉल साइड के कहीं और, तो भी आपको बहुत सारी लाइक इंडियन छोटी वाली ऑफ लाइसेंस शॉप में इंडियन ग्रोसरी आपको मिल जाएगी। तो वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उसकी मंथली कॉस्ट मतलब फूड की मंथली कॉस्ट जो है वो अप्रोक्सीमेट 150 पाउंड से लेके 200 पाउंड नॉर्मली मंथली बात करती हूँ, तो ये आ जाएगी। वो भी आपकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत ज़्यादा खर्च करते हो, रोज़ बाहर से टेक अवे करते हो, तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। पर नॉर्मली आप घर पे हो और थोड़ा घर पे पका के खा लेते हो, तो इतने में बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो जो नए आ रहे हैं स्टूडेंट यूके में, तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, तो वो है आप यहाँ पर आते हो तो आपका कार का ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेके आना चाहिए, क्योंकि उसकी वैलिडिटी है यहाँ पर 1 ईयर तक। इंटरनेशनल लाइसेंस आप इंडिया से लेके आते हो तो यहाँ पर 1 साल तक आप कार को चला सकते हो। और यहाँ पर आपको रहते रहते 6 महीने हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ का प्रोविजनल लाइसेंस जो होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको 1 साल तक आप गाड़ी चला सकते हो। वैसे आप बड़े सिटी में रहते हो तो कार की बहुत ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप स्मॉल टाउन में रहते हो तो कार आपको मस्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल टाउन में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम रहती है। तो मेरे ख्याल से तब आपको गाड़ी आपके पास है, लाइसेंस आपके पास है, तो आपको बहुत काम में आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको लाइसेंस लेके आना चाहिए। और कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।